मैं जो कहने वाला हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अभी चल रही है रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसमें कुल मिलाकर वैकेंसी है 1811, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 44,933 लोग। इतनी सी जरूरत है हा? लेकिन अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग। अब मैं ओपनली बताता हूँ, अभी जो 1811 सीट हैं उनमें से 300-400 सीट मेरिट बेसिस पे चली जाएंगी। बाकी जो बचेंगी उसमें ऊपर वालों की सिफारिश है, पैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब के हाथों में चली जाएंगी। उसमें से जो 40 सीट हैं वो हम लोगों के पास है। अभी उसके 85,000 से लाख रुपए तक लेते हैं। शर्मा सर की पहचान से आए हो, इसलिए 75 में डन कर दे। क्या बोलते हो? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। पहले जो 300 है उसमें आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो 1811 है उसमें जरूर आऊंगा सर। अगर आप लोग न्याय से चलेंगे तो जीत जाएंगे सर। हम लोग जीत जाएंगे सर। अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है? उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है। क्यों, है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इससे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है। सर इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा, फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। हाउ मच? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज मेरा बर्थडे है। सर जन्मदिन मुबारक सर। मेनी हैप्पी रिटर्न्स। 24th बर्थडे बोल सर। दिया ना, बाहर निकलो। सर sorry, सॉरी sir. सॉरी, मैं देता हूँ। सॉरी सर। वो क्या है ना सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। हैप्पी बर्थडे सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज की हो जाएगी ना तो। देखते हैं। अरे जल्दी क्या है, पहले रिजल्ट तो आने दो। उसे बाहर खड़ा करके बात करना चाहिए था, अंदर क्यों आने दिया? बाहर वाले क्या सोचेंगे? गैर मर्द को घर के अंदर आने क्यों देती हो? मर्द हो ना तो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खिलाओ पहले। हम हर रोज क्या खाते हैं? फटी हुई साड़ी पहनती हूँ। कभी पूछा है मुझे या नई साड़ी लेकर दी है? नहीं ना। शक बहुत अच्छी तरह से करते हो। अभी पुलिस बने नहीं हो ना, पुलिस बनने के बाद में पूछना, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैंने किससे ब्याज पे पैसे लिए हैं, किससे उधार लिए हैं, तो वो अपना पैसा वापस लेने के लिए घर के अंदर तो आएंगे ही ना। बड़ा आया शक करने वाला। पुलिस बनने से पहले दूसरे काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। पागल, नहीं तो मैं इसको बस कर अब। ये मरने मारने की बातें डरपोक और कायर लोग करते हैं। हम अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ तेरे सीने पर पुलिस का बैच लगेगा और मैं सीबीआई बनूंगा और हम ये सपना पूरा करेंगे बिना रिश्वत दिए या कोई गलत काम किए। बस हिम्मत मत हार। मेरी शर्ट खराब होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शर्ट में क्रीज भी नहीं पड़नी चाहिए ना बेटा। स्मार्ट लग रहे हो। सुनो बेटा, मेरा भी यही सपना था कि जिस ऑफिस में तेरे पापा प्यून का काम करते हैं उसी ऑफिस में तू एक ईमानदार और बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जहां मैं काम करता हूं वहां उत्तम नाम का एक घटिया इंसान है। सीबीआई ऑफिसर हूं, आपके घर पर रेड डालने आया हूं। प्लीज कोऑपरेट। काम के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठकर प्लीज बात करते हैं सर। प्लीज सर। आप लोग 5 मिनट के लिए अंदर जाइए। दरवाजा बंद करो। सर आपसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है सर। जहाँ भी ढूंढेंगे आपको पैसे मिलेंगे। हम लोग अकेले में बात हम यही बात करेंगे। ओके सर, इसमें 10 लाख रुपए है सर। आप इसे लेकर बात खत्म कर दीजिए सर। इधर आना। ये दोनों बैग्स ले जाकर मेरे घर में रख दो। मेरी गाड़ी में जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहा है? मुझे फंसाने की सोच रहा है? सर तेरा ही नुकसान होगा। संभाल कर घर ले जाना और तू जाकर आराम से सो जा। घर जाने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आई। मैंने उसके खिलाफ एक खत डाला। वो खत दूसरे घटिया इंसान ने इस घटिया इंसान को दे दिया। तब से वो घटिया इंसान मुझसे बहुत गुस्सा रहता है और वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा बेटा। तुम अच्छी तरह इंटरव्यू देना।
और उस ऑफिस का ऑफिसर बन जाना बेटा। जरूर पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। नचिकेत वर्मा, नहीं, नचिकेत शर्मा। अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता प्लीज है। टेक योर सीट। थैंक यू सर। सिट डाउन। आपके पिताजी का सपना है, इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके सीबीआई ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। सीबीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा? क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं? ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहां पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया। वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है। कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा। तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेड डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर, अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा। और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा, तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूं और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा, उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो
उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? अब फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर आता हूं। पापा चलो खाना खाते हैं। पापा 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 आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। पापा पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ। क्या क्या हाथ ख्याल आ धोने रहे के थे? लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। हाँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो क्या खाना खाते हैं? अगर कल ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे तू यार, मेरी बीवी भाग गई यार। उस दिन जो मैंने झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली। हम लोग को नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सबको पता चल गया होगा ना, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, क्या तुझे नौकरी मिली? इधर ही बैठा है क्या? मुझे लगा तू भी मुझे छोड़कर भाग गया। कल से मैं बाहर नहीं निकल सकता ना। उस दिन उसे 75,000 दे देना चाहिए था ना। पैसे के बिना हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, चोर लोग। हैदराबाद में पहली बार आए हैं। जो कुछ करना है संभल कर करना होगा। आप लीडर हैं। लीडर? मुझे क्यों लीडर बना दिया? मतलब कहने के लिए लीडर आप हैं, असली लीडर तो मैं ही हूँ। लीडर बना दिया? मुझे लीडर वीडर नहीं बनना था। कितनी बार कहा, मुझे आपके पीछे ही खड़ा रखो तो ही अच्छा होगा। खुद डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। जहाँ से सब बात कर लेंगे बस। सब आप बात कर लेंगे बस। आप लोग कौन? मैं बोलता हूँ। मैं बोलूं कुछ? टेल मी। नहीं यार, मैं बोलता हूँ सर। यस टेल मी। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। मैडम को सर। बोलने दो ना। मैं लीडर हूँ। सर मैं बोलता हूँ सर। अरे मैं कोई एक बोलती जन हूँ। बोलो, कौन है मैं आप लोग? बोलता हूँ ना। पेपर्स किधर हैं? कम ऑन, शो मी योर पेपर्स। गिव द पेपर्स।
गिव मी द पेपर शो मी द Ahmedullah पेपर Traders. Second floor, Ahmedullah Give me Traders. the paper, I will This is see. 401 Ahmedullah First, Traders. give me the Second paper, floor पर है। please. क्या करती है मैडम? एक्सक्यूज एड्रेस मी ठीक से नहीं देख एक्सक्यूज सकती मी थी। गिव मी हम द गलत जगह पेपर पर आ बस गए। मैं छूंगा और दे दूंगा यहाँ रेड चल रही है, हमने आके रोक दी। क्या मैडम? बेवजह सर को डिस्टर्ब आप कर लोग दिया। क्या बातें कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है बताइए बात क्या वही है तो सर मैं बोल रहा हूँ। रुक जाइए, मैं बोलता हूँ। आप लोग सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। आप लोग रेड डालने आए हो और हम भी। हम लोग दूसरे माले पर जा रहे थे लेकिन गलती से पहले माले पर आ गए। आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। एनीहाउ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो चलते हैं, चलो निकलो यहाँ से। अरे जल्दी चलो ना। सॉरी कंटिन्यू कीजिए। भाई आप लोग आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। जाइए, आप जाइए। अब हम क्या करेंगे? बताता हूँ। अरे रहमतुल्लाह ट्रेडर्स। रहमतुल्लाह ट्रेडर्स वो है भाईजान, वो देख रहे हैं, बहुत बड़ी शॉप है। बड़ी शॉप है। हाँ? क्या चाहिए? पेट्रोमैक्स की मेरे लाइट। पास ये वाली लाइट है, बहुत अच्छी ये नहीं है। चाहिए। आप लीजिए। ये अच्छा नहीं है। आपको वो वाला लेना चाहिए। ही पड़ेगा। सॉरी सर पेट्रोमैक्स देख करके कहीं खड़े हो जाते हैं चलिए चलिए Get inside. उत्तम कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। झांसी रानी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मुरली। हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर से रेड डालने आए हैं। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। लेकिन चाहिए क्या आपको भाई क्या चाहिए ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं ऐसे ही आगे आ गया, कुछ सोच कर नहीं आया था। ये कैसे लोग हैं सर्च, हर जगह सर्च करो, हर एक फ्लोर चेक करो। ये भी तुम ऊपर जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं। एवरी टेबल, एवरी कॉर्नर, एवरी ड्रॉर, चलो सब चेक करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? Get up, नीचे जाओ। अभी क्या अभी? ₹, सब चेक करो। कुछ नहीं है सर। अंदर ढूंढो, मिलेगा। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स कुछ मिला मैडम? यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई क्या बताऊं, सारी फाइलों का सत्यानाश कर दिया। उठो सब लोग, मैट्रेस से हटो, हटो मैंने कहा। सत्यानाश कर रहे हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्या है वो? क्या दिया उस लड़के ने? कुछ नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर, दिखाओ कुछ मुझे। नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर है तो मैं क्या करूं? मुझे उस देखने दुकान दो। का और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? कुछ नहीं है सर, बोल रहा हूं ना। कोई अच्छा भारी वाला डायलॉग तो बोलो। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। शोले में धर्मपाजी ने बोला था सर। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और कुछ सर कोई दूसरा डायलॉग याद नहीं है मुझे। सबका खून पी जाऊंगा। हाँ चलेगा। सबका खून पी जाऊंगा। माँ कसम, कसम पैदा करने वाले की। सब कुछ सीज कर लो, करता हूं, सर। एक भी बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। चलो। जी, सर। इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। साइन कीजिए। किसी को मत छोड़ना, सबसे अलग अलग स्टेटमेंट लो। क्विक। इन्हें हमारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो धो डालेंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मान गए तुम तो कुछ भी कर सकते। हेलो, सुनिए सुनिए। ठीक है बात कर लीजिए आप, मैं यहीं पर हूँ। कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है तो उसे ऊपर वाला मारता है, और अगर नहीं तो कोई ना कोई उसे जरूर मारता है। क्यों? कहावत याद है ना सर? प्रॉब्लम बताइए, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। वो पहले ही रेड डालकर चला गया।
उसने रेड डाली तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम 30 ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह से वेट कर रहे हैं। सर ये सब क्या हो रहा है सर? हमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर जवाब दीजिए सर। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। वो बात ये है कि तुम कहाँ हो अभी? कम इन। कहाँ हो तुम? सर लोकेशन बताओ। सर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है सर। ओवर। मुझे किसी ने कॉल किया था, तुम्हें जहाँ भेजा है वही जा रहे हो? आपको पता चल गया सर? सॉरी ब्रदर, आप बहुत जीनियस हो सर, आपने जल्दी पता लगा लिया। ये बेवकूफ, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना। कौन बेवकूफ है सर? आप और आपकी पूरी फैमिली बेवकूफ है सर। आपके पिताजी बेवकूफ, आपके दादाजी बेवकूफ, आपके मामा जी बेवकूफ, आपके परदादा बेवकूफ, आपकी तो पूरी फैमिली बेवकूफ है। और सबसे बड़े वाले बेवकूफ तो आप हैं सर। तो कौन बेवकूफ निकला? बड़े बड़े प्लान बनाकर हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसको ठोक कर उड़ा दो। जीप स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। गाड़ी निकालो। ये लोग कौन है? मैं आ गया हूँ। मैंने देखता हूँ, तुम उसे बाहर निकालो, जाओ। चलो चलो। सर आप सेफ है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ सर आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना सर? आई एम परफेक्टली फाइन। मैं जो कह रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ, ठीक आपको हूँ मैं। कान से बराबर सुनाई दे रहा है ना? तो फिर ये चेन निकाल करके मुझे दीजिए। दीजिए सर, ठीक है, दीजिए जल्दी जल्दी। ये पकड़ो सर, नहीं नहीं नहीं, आराम से। आराम से सर, जल्दबाजी मत कीजिए, सब ठीक होगा सर। इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? आपने तो कहा था जरूरत की चीजें बाहर निकाल लो। मेरा पैर फंस गया। उठा उठा, जल्दी निकालो। आराम से आराम से आराम से। चलो 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 चलो। तुम लोग एक काम करो, हाँ? गाड़ी में बैठो। दीदी गाड़ी में बैठो, आप जाइए ना। ये सब मेरी वजह से मैं हुआ जो ना। बोल रहा हूँ वो कीजिए ना, आप जाइए, जल्दी मैं तुम्हें कीजिए। छोड़कर नहीं जाऊंगी। गाड़ी में बैठिए। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बैठिए, नहीं, मैं- जल्दी कीजिए, जाइए। मेरा पैर फंस गया। हाथ दो, जल्दी। दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। हो गया। जल्दी।
लोगों की जरूरत है। ए, तुम चलो। सर यस सर, मैंने पकड़ लिया सर। सर इसका गैंग यहाँ से भाग गया सर, चाहिए पकड़ लीजिए सर। सर हार्बर के पास रेलवे स्टेशन पर है। ओवर। ओके, मैं आ रहा हूँ। सर गाड़ी की चाबी दीजिए सर, बाकी सब मैं संभालूंगा। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे ही दिखाओ। गुड ट्राई। हे, तुमने अब तक दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ साबित किया होगा, बट नॉट मी। तुम क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो, गद्दार हो। ओह, तो फिर यही है वो? हाँ, मैं ही हूँ। इस उम्र में गन के साथ खेलना सही नहीं है। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसकी उम्र? मेरी? नेवर। सर आप लोगों से तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मिल गया। मुझे आपको धोखा नहीं देना था सर। ठीक है, हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बस आपसे दो बातें कहनी है। सबसे पहली बात, आपके डिपार्टमेंट का काम मुझे करना पड़ा। लिस्ट में से जिसका नाम मिटा दिया गया था, हमने उसके घर में रेड डाली। इसमें गलत क्या क्या, बताइए ना सर। और हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने रेड का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च किया। और वहीं आप लोग जो रेड डालते हैं, उसके पैसे का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है कि हमें उसके बारे में पूछने का कोई हक भी नहीं है। यही पैसा समाज के सुधार के लिए कितना काम आ सकता है। जो लोग काबिल हैं, ईमानदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है सर। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं? और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर, प्लीज सर, समझिए ना सर। सॉरी सर। सर आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिस्टर उत्तम, इन्हें जानते हो? ओह, आपको पता नहीं है सर? ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। What? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे सर, साथ जो आप करना इसकी है वो बात मत कीजिए, सुनिए। लेकिन Just इसकी kill him. इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर अरेस्ट हिम। What? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं। अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर प्लीज सर। सर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये पागल हमें मार सकता है। उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं। आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए आपने। जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे इसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है? किसके पास गन है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर गन दीजिए। पे हाथ रखते उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है। तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही। कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? हाँ नहीं सर, मरेगा तू। सर हमें धोखा दिया। सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर क्या हुआ सर? नहीं, गोली किसने चलाई? किसने गोली चलाई है? सर इसने ये ना सर बताओ किसने चलाई? कैसे गोली मार दी? किसने ये गलती की है? पूरी की पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई। ओहो, बीच वाली उंगली गई। हाँ? किसने मारी होगी? हाँ? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर। अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो वो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वतखोर और करप्ट हैं वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा।
और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था, मर्द है तो बच के दिखा। हा? मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंघम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से, पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। चलता हूँ। 1 मिनट। That was good, smart. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने 2 मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं? यस। इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हो। ये मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो। डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है। रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे। वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो? अभी बस हो गया सर। अरे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं और आप लोग जितने लोग हो, कहाँ रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन। तो पकड़िए ना सर। मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ वो तो देखा। क्योंकि हम सब कौन है? मजा नहीं आया? क्या कहा? एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए